अच्छा जी, ये टॉपिक है आपका हैमिंग कोड। ठीक है, तो आइए इसको नोट कर लें। तो इसमें बेसिकली जो डेटा है वो आपका ये है टी, और इसको काउंट करें तो ये कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स का डेटा है। तो अब जो कोड है जिसकी बेस के ऊपर आप यहाँ से सेंडर से रिसीवर पर कोड भेजते हैं, तो रिसीवर जो रिसीव करेगा वो 7 बिट्स रिसीव नहीं करेगा, बल्कि वो डिपेंड करेगा कि डेटा बिट्स कितनी है, एंड अपॉन द डेटा बिट्स हाउ मैनी रिडंडेंट बिट्स विल बी देयर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चार हो, या अगर आपका डेटा बड़ा होगा तो आपके पास ये रिडंडेंट बिट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये बताना मकसूद है। और इसका फार्मूला क्या होता है? वो इसका फार्मूला होता है, ये लिख लें ज़रा और मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताइए कि रिडंडेंट बिट्स किस डेटा पर कितनी होंगी। ज़रा ये फार्मूला लिखें, 2 की पावर r, ये फार्मूला लिखें ज़रा, मैं चैट में भी लिख देता हूँ। 2 raised to the power r is equals to m plus r plus 1। ज़रा ये देखें आप, ज़रा चैट पे मैंने फार्मूला लिख दिया, ज़रा अपने पास नोट कर लें। जी, ये चैट में मैंने लिखा है। अच्छा, m क्या है? ये मैसेज की डेटा बिट्स हैं, ठीक है। और r क्या है? ये रिडंडेंट बिट्स हैं। क्लियर? अच्छा जी, सबसे पहले फर्ज कर लें m इज इक्वल्स टू 7 है। कंसिडर m इज इक्वल्स टू 7। तो अगर मैं लिखता हूँ कि m इज इक्वल्स टू 7 डेटा बिट्स, ये मैं देखें मैसेज में लिखा है। तो अब आप मुझे यहाँ 7 रखें और सबसे पहले सबसे लोएस्ट वैल्यू से ज़रा चेक करके बताएं r क्या होगा। सबसे पहले r की वैल्यू 1 रखें, तो आंसर बताइए क्या आएगा। ये 7 बिट्स के ऊपर कितने रिडंडेंट बिट्स होंगी, ये है मकसद। जी इधर आप बताइएगा। अगर मैं m को 7 रखूं और r को 1 रखूं तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? और इस इक्वेशन में एक छोटी सी एक करेक्शन कर दूं, इस इक्वेशन में एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, वो ये है कि ये है जो मैं आप लिख के भेज रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू m प्लस r प्लस 1। नहीं होगी सर। ठीक है, ये इक्वेशन जरा नोट कर लें, जरा करेक्शन इसके अंदर मैंने जो अभी सिंबल लिखा है ग्रेटर देन, तो ज़रा सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 से लें, फिर मुझे बताइए कि आंसर आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर r इज इक्वल टू 2 से लें, बताइए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, जरा मुझे ये बताइए। अगर m 7 बिट्स को रखा जाए 4 से सबसे होगी सर, हाँ 4 से सर, r इज इक्वल टू 4। जी, तो सबसे पहले 1 पे रखा था तो 2 रेज़ टू दी पावर 1 होता है, और इक्वेशन में रखेंगे तो वो चूँकि 7 प्लस 1 प्लस 1, तो वो 7 प्लस 1 8 प्लस 9, तो वो 2 बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। जब r की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 रेशियो 3 8, और वो आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 3 10 11। ये इक्वेशन 3 पर भी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, तो 4 के ऊपर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अनिल साहब का ये आंसर आ गया।
बाकी लोगों का जी जनाब, जी बाकी लोग भी ज़रा बताइए इस इक्वेशन को समझ में आ रहा है? अगर मैसेज की 7 डेटा बिट्स पे रखता हूँ तो रिडंडेंट बिट्स कितनी रखनी चाहिए, वो मेरा इससे कंसर्न है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई जब होगी कि जब R1 से शुरू करूँगा 2, 3, 4 पर, तो 4 पर जाकर सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ देखें, तो पहला सवाल का सवाल तो ये है, ये मैं लिख के भेज रहा हूँ चैट के ऊपर। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन तो ये था कि हाउ मैनी redundant bits or bits will be there। जी, इसका सवाल का जवाब वो आपको कहाँ से मिलेगा? जी, क्वेश्चन नंबर 1, पहला तो क्वेश्चन ये था कि अगर डेटा बिट्स कितनी होंगी तो कितनी रिडंडेंट बिट्स होंगी। तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये था। जी चैट में चेक कर लें, पहले सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास 7 डेटा बिट्स हैं मैसेज की, तो मेरे पास इस इक्वेशन के हिसाब से R4 होगा। तो इसकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें किसी डेटा के लिए अगर हम सिक्योरिटी चाहते हैं तो लाजमन रिडंडेंट बिट्स डालनी है। अब पहला सवाल का जवाब तो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या है कि रिडंडेंट बिट्स 4 हैं, तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ what will be the position of R bits। अब हमने ये तो कह दिया कि रिडंडेंट बिट्स